नमस्ते। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरी ऐतिहासिक और साहित्यिक पहेली को सुलझाने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि पेंटेकोस्ट के प्राचीन ग्रंथों में आखिर क्या छिपा है। सच कहूं तो ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। आइए देखते हैं कि कैसे सदियों पुरानी परंपराएं और ऐतिहासिक धागे आपस में जुड़कर एक बिल्कुल नए और चौंकाने वाले अर्थ के साथ हमारे सामने आते हैं। आइए जल्दी से आज के इस सफर की रूपरेखा देख लेते हैं। हम 5 मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। माउंट सिनाई की गूंज, बेबल की मीनार का उल्टाव, रचना की कविता, मोज़ेक के रूप में चर्च और आखिर में क्षमा का मिशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद आपको चौंका दे। हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि पेंटेकोस्ट केवल ईसाइयों का एक प्रमुख त्योहार है, लेकिन ये जानकर हैरानी हो सकती है कि ईसाई धर्म का मील का पत्थर बनने से बहुत पहले ये वास्तव में एक बहुत बड़ा यहूदी तीर्थयात्रा उत्सव था। दुनिया भर से लोग ईश्वर द्वारा कानून दिए जाने का जश्न मनाने के लिए यरूशलेम में इकट्ठा होते थे। यानी ये सिर्फ हवा में से आई कोई नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा था। तो सबसे पहले बात करते हैं माउंट सिनाई की गूंज की, जहां हम देखेंगे कि कैसे कानून का सफर पत्थर से लेकर इंसान के दिल तक पहुंचता है। पुराने और नए वृत्तांतों के बीच का ये संबंध वाकई कमाल का है। सोचिए, एक तरफ माउंट सिनाई है जहां गड़गड़ाहट और आग के बीच ईश्वर ने पत्थरों पर कानून उकेरा था, और दूसरी तरफ लेखक लूका ने पेंटेकोस्ट की कहानी में कितनी चतुराई से हवा और आग के प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। यहाँ गड़गड़ाहट की जगह तेज हवा है, और अब कानून ठंडे पत्थरों पर नहीं बल्कि सीधे इंसानों के दिलों पर लिखा जा रहा है। क्या शानदार समानांतर है। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेबल की मीनार का एक बिल्कुल ही अलग और उल्टा रूप, जो हमें विविधता में एकता का असली मतलब समझाता है। बेबल की कहानी तो हमें याद ही होगी, है ना? वहां क्या हुआ था? सब पर एक ही भाषा थोप दी गई थी। एक ऐसी जबरदस्ती की एक रूपता जिसका नतीजा बहुत ही खतरनाक सोच और भयानक भ्रम के रूप में सामने आया। लेकिन पेंटेकोस्ट में इसके ठीक विपरीत होता है। यहाँ कोई भाषा थोपी नहीं गई, बल्कि विविधता का जश्न मनाया गया। लोग अलग अलग स्थानीय बोलियां बोल रहे थे, फिर भी सबने एक ही संदेश को एक साथ समझा। थोपी गई एक रूपता नहीं, बल्कि विविधता के बीच एक सच्ची और खूबसूरत एकता। ऐतिहासिक घटनाओं से निकलकर अब हम चलेंगे रचना की कविता की ओर, जहां हम प्राचीन भजनों और जीवन की निरंतरता पर बात करेंगे। यहाँ इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। बात है 1350 ईसा पूर्व की, जब फ़िरौन अखेनातेन ने मिस्र में सूर्य देव के लिए एक शानदार भजन लिखा था। अब ध्यान दीजिए, बाद में इब्रानी भजन 104 ने बिल्कुल उसी काव्य शैली को अपनाया, लेकिन संदेश को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। उन्होंने सूर्य को देवता के पद से हटाकर महज एक रोशनी देने वाला बना दिया। यह दिखाता है कि कैसे बाइबल के लेखकों ने पुराने साहित्य को कितनी चतुराई से ढाला, ताकि वे साफ कर सकें कि रचयिता सिर्फ और सिर्फ एक ही है। इस भजन के ये शब्द अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। तुम अपनी श्वास भेजते हो, वे रचे जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सृष्टि की रचना कोई ऐसी घटना नहीं है जो हजारों साल पहले होकर खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक जीवंत रिश्ता है जो जीवन की श्वास द्वारा हर पल संचालित हो रहा है। अब हम अपने चौथे पड़ाव पर पहुंच गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे सदियों पुराने सामाजिक ढांचों और ऊंच नीच के पदानुक्रम को जड़ से उखाड़ फेंका गया। प्राचीन दुनिया के हिसाब से जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी क्रांति थी। समाज को बांटने वाली हर दीवार को गिरा दिया गया। यहूदियों और अन्य जातियों को एक साथ लाया गया। गुलामों और आज़ाद लोगों को एकदम बराबर लाकर खड़ा कर दिया गया। इंसान को बांटने वाली और खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने वाली जो भी मानवीय श्रेणियां थीं, उन्हें पूरी तरह से कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया। तो बिना किसी भेदभाव के ये समाज आखिर दिखता कैसा है? एक कठोर पिरामिड की तरह बिल्कुल नहीं, बल्कि एक मोज़ेक की तरह। मोज़ेक यानी एक ऐसी कलाकृति जहां छोटे अलग अलग आकार और रंग बिरंगे टुकड़े मिलकर एक शानदार तस्वीर बनाते हैं। यहाँ एकता इसलिए नहीं है कि सब एक जैसे हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि सब अलग हैं। हमारी विविधताएं और हमारे अंतर कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वे तो हमारे सबसे बड़े उपहार हैं, जिनके बिना ये तस्वीर पूरी ही नहीं हो सकती। और अब हम आज के इस विश्लेषण के सबसे चरम बिंदु पर आ गए हैं।
क्षमा का मिशन और रचना का 8वां दिन। यहाँ यूहन्ना के सुसमाचार में एक बहुत ही स्पष्ट और क्रमिक विकास देखने को मिलता है। इसके 3 चरण हैं। पहला, यीशु को भेजा जाता है। दूसरा, वो चेलों पर आत्मा फूंकते हैं। और तीसरा, वो उन्हें क्षमा करने का सबसे महत्वपूर्ण मिशन सौंपते हैं। इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि पवित्र आत्मा कोई जादू दिखाने के लिए नहीं, बल्कि विशेष रूप से क्षमा के इस निरंतर मिशन को ताकत देने के लिए दी गई है। उत्पत्ति यानी जेनेसिस की किताब के साथ इसकी समानता सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। याद है कैसे उत्पत्ति में भगवान ने पहले इंसान में भौतिक जीवन फूंका था? ठीक वैसे ही यीशु पूरी मानवता को नए सिरे से बनाने के लिए अपनी आत्मा फूंकते हैं। ईस्टर की उस शाम को 8वें दिन के रूप में दर्शाया गया है, जो एक बिल्कुल नई आध्यात्मिक रचना का सवेरा है। और यहीं से हमें आज की सबसे गहरी और सबसे जरूरी सीख मिलती है। इसका अर्थ बहुत सीधा है। मानवता को अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए बुलाया गया है। दुनिया में आगे बढ़कर घृणा, नफरत और हिंसा के उन अंतहीन चक्रों को तोड़ना, यही वो मुख्य उद्देश्य है जिसके लिए ये नई ऊर्जा और नई श्वास दी गई है। अंत में हम सभी के लिए एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। हम अपने आसपास के समुदायों में एक और अधिक सुंदर मोज़ैक बनाने के लिए एकता और क्षमा के एजेंट कैसे बन सकते हैं? विविधता, जीवन की श्वास और क्षमा के इन प्राचीन पाठों को आज की अपनी जिंदगी में हम व्यवहारिक रूप से कैसे उतार सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के हमारे सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।